हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने आ रहे हैं। इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोनों पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे आप लोगों को, दोनों की रिएक्टिविटी पे, SN1 की रिएक्टिविटी पे और SN2 की रिएक्टिविटी पे। ठीक है, डिफरेंसेस दोनों में क्या क्या हैं आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। ठीक है, और रिएक्टिविटी पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके लगे होंगे। अब हम आगे चल रहे हैं इसमें, और आज मैं SN1 SN2 में और थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। वो डिफरेंस क्या है यहाँ देखते हैं जरा। देखिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ मैं कुछ कंपाउंड लूंगा, एक कंपाउंड का टेबल मेरे पास है। ठीक है, यहाँ मैं SN1 लिखता हूँ, यहाँ मैं SN2 लिखता हूँ, यहाँ मैं रीजन लिखता हूँ। रीजन मतलब क्या रीजन है इसके पीछे की रिएक्शंस क्यों हुई है SN1 या फिर SN2। ठीक है, और मैं एक एक करके कंपाउंड दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए डिस्कस करते हैं साथ में हम। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड्स की बात आ रही है। ये इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इस कंपाउंड में आप ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड जो है एल्का हैलाइड, ये कितना डिग्री है? आई थिंक ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री पे रिएक्टिविटी SN1 की होती है, SN2 की होती है। आई थिंक SN2 की। आपको पता होगा SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कार्बोडेंस 3 डिग्री पे बेस्ट होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। और SN2 के लिए 1 डिग्री पे रिएक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक क्राउड कम होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो SN1 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे SN2 जरूर होगा क्योंकि 1 डिग्री है, तो यहाँ बोल सकते हो आप कि SN2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, फिर रफ कर दूंगा। हमने SN1 की रिएक्टिविटी के लिए देखा था, जो एल्का हैलाइड होता है मेरे पास में वो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है एल्का हैलाइड SN1 के लिए। फिर कार्बोडेंस की स्टेबिलिटी 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री पे कम और 1 डिग्री पे सबसे कम। SN2 की रिएक्टिविटी एल्का हैलाइड के लिए होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब मैं अगर SN1 के लिए बात करूं तो 1 डिग्री पे इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम मानी जाती है। और बहुत कम मानने का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शंस ही नहीं होगी, तो यहाँ पे 1 डिग्री पे आप रिएक्शंस नहीं मानेंगे आप। और SN2 के लिए अगर बात करूं तो 3 डिग्री पे रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मतलब है कि 3 डिग्री पे भी रिएक्शंस ही पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया गया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि हमें तो एक क्वेश्चन दे दिया और उस पर रिएक्शंस करवा ही रहा है अगर वो, और चारों ऑप्शंस में नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को एज्यूम करके करना ही पड़ेगा। वहां पे आपको रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, अगर वो 1 डिग्री पे करा रहा है या फिर 3 डिग्री पे करा रहा है। वो एक एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, अलग चीज। ठीक है ना, बट याद रखिए नॉर्मल केसेस में SN1 पे 1 डिग्री पे रिएक्शन ना होगी और SN2 के लिए 3 डिग्री पे रिएक्शंस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रीजन हम लिख सकते हैं 1 डिग्री फेवरेट फॉर SN2। ये देखिए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का है, ये रहा। तो आपको ये एल्का हैलाइड कितना डिग्री दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये एल्का हैलाइड मेरे पास 3 डिग्री है, और अभी आप लोगों ने देखा 3 डिग्री पे SN1 की रिएक्टिविटी होती है, SN2 नहीं होती है। रीजन क्या है इसका? रीजन अभी आप लोगों ने देखा था, तो वही लिखूंगा मैं, 3 डिग्री फेवरेट फॉर SN1। ये देखिए, आया समझ में आपको? चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम। तीसरे क्वेश्चन में ये मैंने दिया आप लोगों को। अब जरा इस एल्का हैलाइड को देखिए ध्यान से, और ये बताइए ये एल्का हैलाइड कितना डिग्री है। ये था मेरे पास 1 डिग्री, ये था मेरे पास 3 डिग्री, और नाउ ये है मेरे पास 2 डिग्री। 2 डिग्री दोनों के लिए कॉमन है। SN1 भी 2 डिग्री पे रिएक्शन हो सकता है, SN2 भी 2 डिग्री पे रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों की रिएक्टिविटी SN1 हो या SN2 हो 2 डिग्री पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप SN1 भी पॉसिबल कराएंगे और SN2 भी पॉसिबल कराएंगे, और रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि सर SN1 के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, और SN2 के लिए होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए देखें तो दोनों के लिए पॉसिबल कंडीशन है कि 2 डिग्री पे रिएक्शन होगी।
लास्ट जो है इसकी 1 डिग्री और 3 डिग्री पर रिएक्शंस नहीं होती, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये मेरे पास में तीसरा कंपाउंड था जिसके बारे में मैंने आपको लोगों को बताया। फोर्थ कंपाउंड लेके आ रहा हूं मैं। फोर्थ कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये एल्का हैलाइड मेरे पास 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री देखने से पहले आप लोग ये बताइए कि आपको लगता है ये Cl जो है एल्का हैलाइड में Cl लिविंग ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है, वो रेजोनेंस में है, उसका डीलोकलाइजेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो एज ए रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये डीबीसी में, किसमें, डीबीसी में। और मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, अगर लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो उसको रिमूव कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब यहाँ तो जब लिविंग ग्रुप ही नहीं निकलेगा तो ना तो SN1 पॉसिबल है और ना ही SN2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप दोनों जगह क्रॉस करेंगे और लिखेंगे इसका कंडीशन क्या है, DBC। ये देखिए, DBC मींस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। 5 नंबर कंडीशन देखिए, ये देखिए, ये देखिए 5 नंबर कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो ये मैंने एल्का हैलाइड लिया तो है, बट एल्का हैलाइड में ये मेरे पास में फ्लोरीन है, जो लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, और फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो रिएक्शन SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करती है कि लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए। और हम पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि RF मतलब फ्लोराइड वाला जो मेरे पास में रिएक्टेंट लिया जाएगा और जो फ्लोरीन मेरे पास लिविंग ग्रुप होगा सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और इतना पुअर लिविंग ग्रुप कि वहां पे ना तो SN1 क्रिएट होगा ना ही वहां पे SN2 बनेगा रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप दोनों जगह क्रॉस करेंगे, ना ही SN1 ना ही SN2। ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर ये PLG है। PLG का मतलब होता है पुअर लिविंग ग्रुप। तो आई थिंक आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको इससे आइडिया लगेगा कि हाँ कौन सी रिएक्शंस में हम SN1 करा सकते हैं और कौन सी रिएक्शन में हम SN2 करा सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसके अंदर। हम इसको मैं रफ करता हूँ। हम ये पूरा रफ नहीं करेंगे, हम बस केवल ये टेबल के जो लिखे हैं कंपाउंड्स वगैरह उसको रफ कर देते हैं, वापस इसी टेबल को यूटिलाइज करेंगे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये 6 नंबर पॉइंट आ रहा है मेरे पास में। 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट में ये मेरे पास में अगेन एक कंपाउंड दिया गया। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब बात की बातें, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, क्या ये क्लोरीन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है? बिल्कुल है। अब जब क्लोरीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या ये लिविंग ग्रुप निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जब लिविंग ग्रुप निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्यों निकल पाएगा? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे ना तो SN1 बनेगा ना SN2 होगा। तो आप यहाँ पे क्रॉस करिए, यहाँ क्रॉस करिए। रीजन क्या लिखेंगे आप कि सर ये मेरे पास DBC में, किसमें है? DBC में, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं 7 नंबर पे हम, ठीक है। 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पे मुझे कंपाउंड दिया गया इस तरह का, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि सर ये मेरे पास एज ए क्लोरीन जो है, ठीक है, जो अटैच है कार्बन पे, तो ये एल्का हैलाइड मेरे पास कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री एल्का हैलाइड पे SN1 भी होना चाहिए और SN2 भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें, देखिए ध्यान से, अगर आप SN1 कराएंगे तो क्लोरीन यहां से निकलेगा, और क्लोरीन जब यहां से निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायंस बनेगा, और कार्बोकैटायंस बनेगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp2। समझ में आ रहा है आपको? क्लोरीन अगर निकलता तो कार्बोकैटायंस बनेगा, और कार्बोकैटायंस बनता तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp2, ठीक है। sp2 कैसे? 2 बॉन्ड और एक H के साथ बॉन्ड है अभी, तो 3 बॉन्ड पर क्या बनेगा? sp2। और अगर आप बोलो कि सर SN2 में ऐसा क्या है? SN2 में याद रखिए, SN2 में ट्रांजिशन स्टेप आती थी। ट्रांजिशन स्टेप में होता क्या था? न्यूक्लियोफाइल जाता था, न्यूक्लियोफाइल आता था और लिविंग ग्रुप जाता था। जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उन बॉन्ड्स को आपको टेम्परेरी मानना पड़ेगा, और जब टेम्परेरी मानोगे उस बॉन्ड्स को तो बाकी जो बॉन्ड्स बनेंगे आपके पास 3 बचेंगे, तो उनका हाइब्रिडेशन करेगा sp। तो हम ये कहें कि SN2 में भी
SN2 में भी जब Cl या लिविंग ग्रुप को निकाला जाता है तो उसका जनरली हाइब्रिडेशन sp2 ही रहता है। और अगर मैं आपसे बोलूं इसमें 3 मेंबर रिंग के ऊपर ठीक है, अगर sp2 कार्बन है तो उस रिंग को अनस्टेबल माना जाता है। ये एंगल स्ट्रेन में आता है, आपको पता होना चाहिए 3 मेंबर रिंग के ऊपर अगर कार्बन sp2 है तो वो रिंग अनस्टेबल होगी, मतलब उस रिंग पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकती है। याद रखिएगा आगे से, जब भी 3 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइंस बन रहा है, मतलब sp2 कार्बन बन रहा है किसी भी तरह, या तो कार्बोकेटाइंस या ट्रांजिशन स्टेट में sp2 बन रहा है, तो उसको आप बोलोगे सर ये क्या है, अनस्टेबल है। वो इतना अनस्टेबल है कि रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ कार्बोकेटाइंस बनता तो फिर रेजोनेंस मिल जाता, वो एक अलग बात थी। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ 3 मेंबर पे sp2 कार्बन है, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल है तो यहाँ ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा। आप अपना रीजन देंगे अनस्टेबल रिंग, ठीक है। 8 नंबर की बात करूं मैं, ये देखिए 8 नंबर, अगर 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पे वही चीज है, अगर क्लोरीन निकलता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइंस आएगा, और SN2 के लिए यहाँ पे SN2 रिएक्शंस के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में ये sp2 कार्बन बन जाएगा। तो जैसे भी आप देखें इसको, तो ये देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कहने का मतलब ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है। और अगर एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है ना, तो एंटी एरोमेटिक रिंग पे तो कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर अगर ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है मेरे पास लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद में, तो ना तो SN1 क्रिएट होगा ना SN2 क्रिएट होगा। और आप बोलेंगे इसका रीजन क्या है, रीजन बोलोगे सर इसका रीजन है एंटी एरोमेटिक। तो अगेन आप लोगों को 6, 7, 8 पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे SN1 SN2 क्यों नहीं हो रहा। इन तीनों रिएक्शंस में SN1 SN2 नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे इसमें हम। ये देखिए नाइन नंबर आ रहा है मेरे पास में, ये क्वेश्चन इस तरह का है, ये देखिएगा, ये भी मेरे पास एल्का हैलाइड है, आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये क्लोरीन निकला यहां से तो ये कार्बन क्या बन जाएगा, sp2। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज होता है तो ये कार्बन मेरे पास sp2 बनेगा। और ब्रैट्स रूल आपने पढ़ा होगा, ब्रैट्स रूल वो कहता है कि ब्रिजिंग एटम कभी भी sp2 नहीं हो सकता। अगर sp2 हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और उस पर रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। तो आप जरा देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास एज ए ब्रेड्स रूल्स में अप्लाई करूं तो ये मेरे पास ब्रिजिंग कार्बन है या नहीं है, और ब्रिजिंग कार्बन कौन सा हो गया है, sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन पे यहाँ पे कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों नहीं होगी। रीजन क्या लिखोगे इसका, ब्रैट्स रूल, ठीक है। तो ये ब्रैट्स रूल से यहाँ पे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आते हैं हम 10 नंबर पे। 10 नंबर पे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। अब देखिए क्या लगता है आपको, ये कितना डिग्री एल्का हैलाइड है, देखिए कितना डिग्री एल्का हैलाइड है। आप बोलोगे सर ये मेरे पास में 1 डिग्री एल्का हैलाइड है। अरे भाई 1 डिग्री तो है, क्लोरीन जिस कार्बन से ऐड है वो कार्बन एक ही कार्बन से ऐड है, ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री पे SN1 तो होगा ही नहीं, क्रॉस कर दें, ठीक है। 1 डिग्री पे SN2 हो सकता है क्या, होता ही है। जहां पे 1 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है, 1 डिग्री एल्का हैलाइड होता है, वहां पे SN2 प्रेफर करते हैं। लेकिन याद होगा SN2 स्टेरिक क्राउड के इनवर्सली होता है। अगर आपके 1 डिग्री एल्का हैलाइड है, मैं वापस कह रहा हूं, अगर आपके 1 डिग्री एल्का हैलाइड दे रखा है और उसके जस्ट पीछे स्टेरिक क्राउड है, तो वहां पर आपके SN2 रिएक्शंस नहीं होगा। एल्का हैलाइड 1 डिग्री है, मानता हूं मैं, SN2 होना चाहिए, लेकिन अगर 1 डिग्री एल्का हैलाइड के पीछे अगर आपके इतना बड़ा स्टेरिक क्राउड है
इतना बड़ा क्यों, ये 4 डिग्री कार्बन है और मिथाइल्स ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिला, तो यहाँ पे तो SN2 भी नहीं हो पाएगी रिएक्शंस, तो SN1 नहीं हो पाएगी, SN2 नहीं हो पाएगी। रीजन क्या दोगे आप, रीजन दोगे सर इसका रीजन है स्टेरिक क्राउड, ये देखिए स्टेरिक क्राउड। तो यहाँ तक आप लोगों को देखा होगा 9-10 क्वेश्चंस तक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ से आपको और अच्छा लगेगा देखकर, देखो क्यों, वो इसलिए देखो PHC डबल बॉन्ड O CH2Cl, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि सर SN1 होगा क्या, यहाँ पे SN1 होगा क्या। तो चलिए SN1 देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से SN1 देख रहा हूं तो मैं क्लोरीन को निकालूंगा, कार्बोकेटाइंस बनेगा। अगर यहाँ पे आप क्लोरीन देख रहे हो, क्लोरीन को निकाला लीविंग ग्रुप आपने, तो ये कार्बोकेटाइंस बनेगा। कई बच्चों का, मैं तो कहता हूँ 99% बच्चे मोस्ट ऑफ यही कहते हैं कि सर प्लस सिग्मा पाई ये एक रेजोनेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ ये कार्बोकेटाइंस है, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, ये एक रेजोनेंस है। आप सभी कहेंगे लेकिन रेजोनेंस नहीं होता बेटा, ये रेजोनेंस नहीं है, अनस्टेबिलिटी है। कैसे, इस पोलर बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा इस तरह, तो O पे आएगा नेगेटिव और C पे क्या आएगा प्लस। ये मल्टीपल पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो नेगेटिव यहाँ क्या आएगा प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा रिपल्शन। तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये अनस्टेबिलिटी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने SN1 रिएक्शंस मानते हुए इसको करा रहे हो और Cl को अगर आपने निकाला और कार्बोकेटाइंस बनाया, तो कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, उस कार्बोकेटाइंस को क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, प्लस प्लस। तो यहाँ पे इसलिए SN1 रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है ना। SN2 रिएक्शंस की बात करूं तो SN2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SN2 में लीविंग ग्रुप को नहीं निकाला जाता, कार्बोकेटाइंस नहीं बनाया जाता स्टेप पहले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो SN2 रिएक्शंस के लिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और पीछे से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, याद है आपको, माइनस आई इफेक्ट है और 1 डिग्री है, तो यहाँ पे SN2 प्रेफर होगा। आप लोगों से SN2 होगा, ये देखिए, और रीजन क्या है इसका, 1 डिग्री और पीछे का लग रहा है इसका माइनस आई। तो मैंने आप लोगों को टोटल 11 टाइप के कंपाउंड्स बताए। 11 टाइप के कंपाउंड्स में किस में SN1 पॉसिबल है और किस में SN2 पॉसिबल है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम इसमें ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद में एक चीज नोट कर लेते हैं। पहली बात, अगर लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN1 SN2 नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, SN1 SN2 नहीं होगा। रीजन क्या दोगे, DBC। अगर 3 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप लगा है, तो वहां पर SN1 SN2 रिएक्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वहां पर SN1 SN2 नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके ब्रिज हेड कार्बन है, तो वहां पर भी SN1 SN2 नहीं होगा। और लास्ट अगर बात करें इसकी हम, तो अगर मान लीजिए 1 डिग्री एल का हैलाइड है, तो SN1 तो होना ही नहीं है, और 1 डिग्री एल का हैलाइड के पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस काफी है, तो वहां SN2 भी नहीं होगा। तो आप लोग सबसे अच्छी बात है इन पांचों पॉइंट्स की याद रखो कि कहां पर ये दोनों रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, कहां पे दोनों रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। DBC, दूसरा 3 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, तीसरा एंटी एरोमेटिक भी अपना आ गया, नेक्स्ट आपका क्या नाम है, ब्रेडसूल्स आ गया, आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप आ गया, और एक ये स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, ठीक है ना। तो इनको याद रखोगे आप, तो आप क्वेश्चन में ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंसेस पता लग चुके होंगे वैसे, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करते करते इसकी एप्लीकेशंस पाएंगे, ठीक है। मैं दोनों के एप्लीकेशंस सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम SN1 SN2 की एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके एप्लीकेशंस, देखें, ये देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन सीखने आ रहे हैं हम इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 की। SN1 SN2 दोनों की एप्लीकेशंस हम देखने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें पहली एप्लीकेशन आ रही है विलियमसन ईथर
सिंथेसिस रिएक्शन। आप लोगों ने इसका नाम तो काफी सुना होगा, विलियमसन रिएक्शंस। लेकिन यहाँ पे विलियमसन, केवल विलियमसन नाम याद रखना वो सही नहीं है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन याद रखिए पूरा, क्योंकि इसी नाम की एक रिएक्शन और आती है कंटिन्यूस रिएक्शन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये कौन सी रिएक्शन है? केवल विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस। अभी रिएक्शन होती क्या है वो यहाँ देखते हैं। इस रिएक्शंस में एक एल्काइल हैलाइड लिया जाता है RX। इस रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा RX, और इसके साथ में एक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है RO माइनस Na+। ये देखिए, इसे एक न्यूक्लियोफाइल लिया गया RO माइनस Na+, इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और मीडियम जो है, मीडियम यहाँ पे एप्रोटिक मीडियम लिया जाता है। एप्रोटिक मीडियम का मतलब है वो कुछ भी ले सकता है, एसीटोन ले सकता है, ठीक है, THF, DMF, जो भी मैंने नाम बताए थे आप लोगों को, तो यहाँ पे एप्रोटिक मीडियम लिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मीडियम मेरे पास में एप्रोटिक है। न्यूक्लियोफाइल देख के ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है मेरे पास में ये एनाइनिक है। देखिए ध्यान से, RO माइनस, और एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीडियम आपके पास एप्रोटिक मीडियम, तो ये किसकी तरफ आपको सजेस्ट कर रहा है? SN2 के लिए। SN2 में याद होगा एप्रोटिक मीडियम लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ये SN2 रिएक्शंस हो रही है मेरी, तो SN2 के लिए एल्काइल हैलाइड कौन सा सूटेबल रहेगा? जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, कहने का मतलब 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री। तो याद रखिए, विलियमसन रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड और एप्रोटिक मीडियम लिया जाता है, ठीक है, जो SN2 को फेवर कर रहा है। और SN2 को फेवर कर रहा है तो एल्काइल हैलाइड आप 1 डिग्री या केवल 2 डिग्री ही लीजिए, 3 डिग्री में रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ये SN2 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है वो प्योर SN2 की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? SN2 में क्या होता था? SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था। न्यूक्लियोफाइल आता था अटैक करने के लिए और लीविंग ग्रुप निकल जाता था, एक ही स्टेप में सब खत्म। न्यूक्लियोफाइल आया, लीविंग ग्रुप निकल गया। तो यहाँ पे वही करें हम, ये न्यूक्लियोफाइल आया, सीधा अटैक किया, लीविंग ग्रुप निकला और न्यूक्लियोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? ROR। ये देखिए, X निकलेगा, इस R पे जाके अटैच हो जाएगा कौन? R, तो क्या बन जाएगा? ROR। और यहाँ से X और Na+ ये मिलकर क्या बनाएंगे? NaX। इसमें सिंगल स्टेप होगी रिएक्शंस, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, वो एक इमेजिनरी होती है, बताया था आप लोगों को मैंने। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। अब ये देखिए, ये है क्या? सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? अगर आपने नहीं सुना तो बता देता हूं। जनरली अल्कोहल लिया जाता है, अल्कोहल, और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ में। अगर अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराओगे ना, तो अल्कोहल के पास में एसिडिक H है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये किस तरह आपस में रिएक्ट करेंगे, RO माइनस H+। आप बोलोगे सर इसको आपने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि बेटा ये एसिडिक H है, एसिडिक H रिलीज हो सकता है क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। रिलीज हुआ, Na क्या करेगा? Na किसमें चेंज होगा? Na+ में। क्या रिलीज करके? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कैटायनिक स्पीशीज बन गया और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। एक इलेक्ट्रॉन H+ को क्या बना देगा? बताइए, H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना देगा हाफ H2। देखिए, और RO माइनस किसके साथ में? Na+ के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास? RO माइनस Na+ प्लस हाफ H2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल का रिएक्शन जब भी आप सोडियम के साथ कराओगे, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है? वो सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं इसको, क्योंकि ये एल्काइल वाला ग्रुप है। तो नाम क्या है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो? इससे बढ़िया तो ये सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को हम जज कर लेंगे। देखिए ऐसा हो सकता है एग्जाम में कई बार कि वो आपको RO माइनस Na+ ना दे, वो सीधे आपको ROH और Na दे। तो आपको पता होना चाहिए कि ROH मतलब अल्कोहल और सोडियम मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्टिंग में RO माइनस Na+ बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज तो याद रखिए, ये मेरे पास एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था। न्यूट्रल कहने का मतलब
ये कोई एनायनिक नहीं है ना कोई कैटायनिक है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और ये कैसा न्यूक्लियोफाइल बन गया मेरे पास में, एनायनिक। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग ये होता है। तो विलियमसन रिएक्शंस SN2 रिएक्शन से, और SN2 कराने के लिए आपको जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया गया है, अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन करा के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया गया है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे मैं R की जगह अगर मान लीजिए CH3 रख दूं तो CH3O- Na+ हो जाएगा, CH3 रख दिया तो नाम क्या होगा इसका, सोडियम, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। अगर मैं R की जगह CH3CH2O- Na+ रख दूं, नाम होगा इसका सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि इथाइल ग्रुप है। अगर मैं इस R को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे PHO- Na+ कर दूं, ये पीएच आपका फिनाइल ग्रुप है, तो नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो कहने का मतलब है ये मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, इसमें वो R कुछ भी यहाँ पे लगा सकता है और इसी हिसाब से वो रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन से सिंपली रिएक्शन होती है। आपका सोडियम एल्कोक्साइड सीधा अटैक करता है, X को निकालता है और क्या बन जाता है, लास्ट में ईथर बन जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही क्या पड़ा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है, चलिए इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, पहली एप्लीकेशन हमारी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये देखिए, यहां हम आपको क्वेश्चन बताने आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को इस तरह का, ये Cl है प्लस O- Na+। मीडियम यहाँ पे हो सकता है दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्रोटिक मीडियम देगा, वैसे तो देगा तो, और हो सकता नहीं भी दे। ठीक है, यहाँ पे हम एप्रोटिक मीडियम लिख देते हैं और आगे से मैं इसको डैश कर दूंगा। ठीक है, ये एप्रोटिक मीडियम है, आगे से डैश कर दूंगा, मतलब समझ जाना एप्रोटिक मीडियम ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं हम, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहले क्वेश्चंस में आपका सबसे बड़ा रोल रहेगा कि इसमें आप एल्का हैलाइड पहचानो। तो यहाँ पे अगर एल्का हैलाइड की बात करें तो एल्का हैलाइड कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये एल्का हैलाइड आपके पास 1 डिग्री है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री पे SN2 हो सकता है, ये सीधा अटैक करेगा, अटैक करने का क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और ईथर कैसे, ये देखिए कैसे बनाया मैंने, यहां से पकड़िए आप, ये देखिए। और उसके बाद में इसने अटैक किया तो कितने कार्बन आके अटैच होंगे, 2 कार्बन, ये देखिए 2 कार्बन। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए हम, तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री आपका, ये O- पे अटैक करेगा सीधे। ठीक है, और ये किस तरह बन जाएगा आपका, ये देखिए। यहां तक तो मैंने ये सिमिलर रखा, और उसके बाद ये इससे आके ऐड हो गया 2 कार्बन से, ये बन गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तीसरे क्वेश्चन में ये मेरे पास एल्का हैलाइड कितना डिग्री है, 2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री है, से अटैक करवाइए, क्या बनेगा, ये देखिए। अपने प्रोडक्ट बनाते समय हमेशा इस चीज का ख्याल रखो। ठीक है, ये जो पहला फर्स्ट वाला आप जो बनाते हो ना पार्ट, ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल का लिया करो। और उसके बाद में ये देखो कि उसमें कितने कार्बन बचे, ये कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन ऐसे, ये देखो। प्रोडक्ट में कभी भी कोई कार्बन कम ज्यादा मत करना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, 4th नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो 4th नंबर क्वेश्चन में ये एल्का हैलाइड मेरे पास कितना डिग्री है, 3 डिग्री।
अब आप खुद ही बता दीजिए 3 डिग्री पे क्या SN2 प्रेफर होगा? बिल्कुल नहीं, 3 डिग्री पे SN2 होगा ही नहीं। तो क्या करें? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ विलियमसन रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। क्यों? विलियमसन रिएक्शन SN2 होती है और ये मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जहाँ पे SN2 प्रेफर ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे नो SN2, कोई SN2 रिएक्शन नहीं होगी। या फिर आप बोल सकते हैं नो विलियमसन, कोई विलियमसन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक अदर रिएक्शन हो सकती है, कौन सी? एलिमिनेशन। फिलहाल हम अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विलियमसन रिएक्शन ना होगा या एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन क्यों होगा, उसके लिए हम एलिमिनेशन जब पढ़ेंगे तभी बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्दर आप याद रखिए, जो अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, या एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्यों होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे हम जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 5 नंबर पॉइंट पे आऊं तो आप खुद ही बताइएगा, ये क्लोरीन कौन सा है? DBC वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइजर क्लोरीन। तो क्या आपको लगता है कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे? नहीं, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए हमने जो आपको डिफरेंसेस पहले बताए थे, हम बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंसेस पता रहे और पॉसिबिलिटी कि SN1 SN2 कब नहीं होती वो भी आपको आइडिया रहे। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे SN2 रिएक्शंस पॉसिबल है? आप मना करिए, बिल्कुल नहीं होगा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप कैसा है? पुअर, और पुअर लिविंग ग्रुप पे ना तो SN1 होता था ना SN2 होता था, मतलब यहाँ लिखेंगे आप नो प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास ये रहा। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बच्चे घबराए जाते हैं कि सर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, स्टेरिक क्राउड आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो स्टेरिक क्राउड है ये आप एल्का हैलाइड में देख रहे हैं। अभी आप किस में देख रहे हैं? एल्का हैलाइड में देख रहे हैं। तो ये एल्का हैलाइड अभी कितना डिग्री आप बताइए? ये तो मेरे पास 1 डिग्री है। ये मेरे पास कितना डिग्री है? 1 डिग्री। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल। हम किसकी तरफ देख रहे हैं? SN2 के लिए एल्काइल हैलाइड की तरफ। वो हमारा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए। अगर 3 डिग्री हुआ तो उसमें स्टेरिक क्राउड होगा, वहां रिएक्शन नहीं होगी। बट ये फिलहाल अभी कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बल्कि है, मानता हूं मैं, तो उस वजह से प्रोडक्ट्स कुछ कम बनेगा, लेकिन बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आप SN2 रिएक्शंस कब नहीं होगी, ये कब जज करेंगे? जब एल्का हैलाइड मेरा 3 डिग्री हो जाए। अगर न्यूक्लियोफाइल मेरा 3 डिग्री वगैरह हो या स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हो तो वहां बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स कम बनेगा, लेकिन रिएक्शन तो होगी वहां पे। यहाँ रिएक्शंस होगी, और रिएक्शंस होने पर क्या बनेगा आपका? इस तरह कंपाउंड्स। बट बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये स्मॉल क्वांटिटी में बनेगा, स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि स्टेरिक क्राउड तो न्यूक्लियोफाइल में है अभी, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस देख के पता लग रहा होगा, बड़े इजी क्वेश्चन